हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की सेशन में हम मैथ्स के टॉप 10 मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी का है, एसएससी का है, रेलवे का है, एयरफोर्स का है, या फिर आप किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये 10 प्रश्न आप सभी को पता होने चाहिए। ये वो प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इवन इनकी जो रकम है वो भी बिल्कुल सेम रहती है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे साथ अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आपके इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का कि किसी रेडियो का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से अपना टेस्ट लगाइएगा और बाद में मैच करिएगा आपके और मेरे क्वेश्चन कितने कितने राइट हो रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर मैंने लिखा है एमपी यानी कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो मैंने क्या माना कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा 100 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 100 हमने इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिएगा, माना मैंने क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य आपका 120 रुपये होगा। क्लियर है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिएगा, अंकित मूल्य 120 है, इसका 10% कितना होता है, 12 होता है। क्लियर। अगर इस पे 12 की छूट दे रहे हैं तो वो उसको 108 रुपये में बेचेगा। इतना सभी को क्लियर हुआ है। अब देखिए, 100 रुपये की वस्तु थी, फाइनली कितने की बेच रहे हैं, 108 रुपये की बेच रहे हैं। आपको लाभ प्रतिशत बताना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। क्लियर। प्रॉफिट हुआ है कितने का, यहाँ से 8 रुपये का, तो 8 गुणा 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है। तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अब देखिए, जिनको डिविजिबिलिटी रूल पता है वो इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो इन सभी में डिवाइड लगा कर देखेंगे। तो देखिएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को देखेंगे, 1 3 1 1 दे रखा है। अगर मैं इनके अंकों को जोड़ूं तो 3 और 1 4 और 2 6, इनके अंकों का जोड़ 6 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित है, यानी कि ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। आंसर जल्दी से दीजिएगा फटाफट से। तो देखिएगा, औसत होता है यानी कि एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का जोड़, नीचे आपका आएगा आंकड़ों की संख्या यानी कि कुल संख्या, है ना। अब देखिए, 30 परिणामों का औसत 20 है। अगर मैं 30 को 20 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर 30 परिणामों का टोटल हो जाएगा 600। बोला है अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। अगर मैं इस 20 को भी 30 से गुणा कर दूं तो अन्य 20 परिणामों का भी टोटल हो जाएगा 600। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आंकड़ों का योग कितना है, 600 और 600 1200, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 30 और 20 50। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करेंगे, औसत आ जाएगा हमारा। डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20,
24। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का टेस्ट लगाओ जल्दी से। 12, 18 और 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाएं। तो देखिएगा, चतुर्थ अनुपात को मैं डी मान लेता हूं। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/A, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमको डी का पता लगाना है, राइट। तो देखिए बी और सी क्या है, 18 गुणा 20, ए हमारा कितना है, 12 है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से कैंसिल करूंगा, 10 बार में जाएगा। तो 3 गुणा 10 कितने होंगे, यहाँ पे 30 होंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। 12, 18 और 20 का चतुर्थ अनुपात 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा? ऐसा प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, विभिन्न परीक्षाओं में। तो प्रश्न को कैसे करेंगे, आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। सूत्र है चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या बराबर होता है दूरी अपॉन में 2πr, यानी कि परिधि। बस आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए दूरी आपको दे रखी है 11 किलोमीटर, परंतु त्रिज्या हमारी मीटर में है। तो इस 11 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब नीचे क्या आएगा, 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो नीचे 7 नीचे न रहकर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इनटू 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100 लिख सकता हूँ, है ना। तो 100 भी नीचे न रहकर 100 कहाँ चला जाएगा, ये भी आपका ऊपर चला जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ है? अब कैंसल आउट करेंगे, देखिएगा 11 से कैंसिल करूँगा, 11 एकम 11, ऊपर 1000, नीचे 11 दूनी 22। देखिए 2 दूनी कितने होते हैं, 4, और 4 को अगर मैं 1000 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 250 होगा। फिर 25 को कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो देखिए 7 गुणा 10 70, 70 को 100 से गुणा करेंगे तो 7000 कहाँ पर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को या फिर किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई भी आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबा पुल है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका 380 होगा, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 380 मीटर है, और टाइम दे रखा है आपको 19 सेकेंड। क्लियर है? अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा, परंतु आपको 20 मीटर प्रति सेकंड पे आंसर नहीं करना है, हमको आंसर बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिएगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम हमेशा 18/5 से गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर यहाँ पे 5 चौके 20 होगा और 18 चौके 72 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके सामने है। किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। क्लियर है? अब देखिए माना मैंने जो वर्ग की भुजा है वो मैंने यहाँ पे 10 मान लिया।
आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। अगर मैं वर्ग की भुजा 10 मान रहा हूं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है ना। सेकंड लाइन है कि वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया गया। अगर वर्ग की भुजा मैंने 10 मानी थी, इसमें अगर मैं 50% बढ़ाऊंगा तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और अगर मैं अब क्षेत्रफल निकालता हूं, 15 का स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पे 225 आता है। अब आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले क्षेत्रफल हमारा 100 वर्ग मीटर था, अब हमारा जो क्षेत्रफल है वो 225 है। तो कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ से 125 की वृद्धि हुई है। कितने से, 100 से, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 125% की वृद्धि हुई है। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर। 9% दर से 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपये है। निवेश की गई राशि क्या होगी। तो यहाँ पे आपको राशि निकालनी है, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। और प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट हमको 117 रुपये दे रखा है, इंटू 100 करेंगे। दर दे रखी है 9% और समय दे रखा है हमको 2 वर्ष का। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। और फिर मैं इसको यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए 13 पंजे कितना होता है, 65। यहाँ पे 650 रुपये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो धनराशि थी वो कितनी थी, 650 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आंसर मैच करेंगे। पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट तथा पाइप बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो देखिए पाइप ए है किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। क्लियर। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं जो कि 30 होगा, और ये 30 क्या है, पूरी टंकी की कैपेसिटी आ गई यहाँ पर। राइट। अब देखिए 10 तिया 30 और यहाँ पे होगा 15 दूनी 30। ये 3 और 2 क्या है, पाइप ए और पाइप बी के कार्य करने की क्षमता है, पानी भरने की क्षमता है। बोला है दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे। देखिए टंकी की यूनिट है टोटल 30 और इन दोनों की एफिशिएंसी का टोटल करूंगा तो 5 होगा। तो दोनों मिलकर इसको 6 घंटे में भर देंगे। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 6 मिनट में भर देंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ज़रूर बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है, आपको आज का सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए आपको हमेशा क्या करना है, 4, 6, 8 और 20 संख्या दे रखी है। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इनका अगर मैं एलसीएम लूँगा, 4, 6, 8 का एलसीएम तो हो गया यहाँ से आपका 24, 24 और 20 का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर देखिएगा इनका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। आई होप आप सभी को एलसीएम लेना तो आता ही होगा, है ना। अब इसमें देखना है कि वह कौन सी संख्या है जो इनसे भाग हो जाएगी परंतु सबसे छोटी होनी चाहिए और एक वर्ग भी होनी चाहिए। तो एलसीएम आपका 120 आया है। अब 120 को इनसे भाग करना है, जो भी भाग हो रही है छोटी से छोटी संख्या वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहली बात 1800 किसी का भी वर्ग नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 900 को 120 से भाग करूंगा, भाग नहीं होगा। 400 120 से भाग करेंगे, भाग नहीं होगा। 360 आपका करेक्ट आंसर होगा, 360 120 से भाग हो जाएगा और ये 60 का स्क्वायर भी है। क्लियर है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 10 गणित के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।